हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में जहां मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक्सेल के कॉनकेटिनेट फंक्शन के बारे में। कॉनकेटिनेट फंक्शन मतलब दो दो सेल की वैल्यू को जोड़ना। अगर हमारे पास दो या तीन सेल में और इससे भी ज़्यादा सेल में अलग अलग वैल्यू हो और उसे हमें सभी को कंबाइन करके एक ही सेल में उसकी वैल्यू लानी हो तो कॉनकेटिनेट फंक्शन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए एक सेल में मेरे पास हेलो, ये B2 सेल की वैल्यू है हेलो और ये C2 सेल की वैल्यू है वर्ल्ड। अब ये दो सेल की वैल्यू अलग अलग है, अलग अलग सेल में मुझे ये B4 सेल में दोनों एक साथ आने चाहिए, इस तरह का चाहिए। तो इक्वल टू फॉर्मूला के लिए उसके बाद कॉनकेटिनेट, ये देखिए इसकी सिंटेक्स है, यहाँ पर क्या लिखा है, ज्वाइन सेवरल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू वन टेक्स्ट स्ट्रिंग। मतलब यहाँ पर अलग अलग टेक्स्ट को पास करके हम सिंगल स्ट्रिंग में रिटर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके पैरामीटर टैब, पैरामीटर में देखिए टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू, इस तरह से हम सेल की वैल्यू पास करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं B2 पास करूंगा, उसके बाद यहाँ पर B3। देखिए यहाँ पर लिखा है, ये हमें मल्टीपल, हम सेल की वैल्यू पैरामीटर में पास करेंगे, ये हमें सिंगल स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा। तो अगर यहाँ पर हम न्यूमेरिक वैल्यू भी लिखेंगे तो ये इसे भी कंबाइन करके एज अ स्ट्रिंग ये पूरा रिटर्न करेगा। देखिए यहाँ पर एंटर, देखिए दोनों वैल्यू एक में कॉपी हो गई, कंबाइन। ठीक है, देखिए यहाँ पर बीच में स्पेस नहीं है, ये पूरा मुझे एज ए स्ट्रिंग मतलब एक सेंटेंस की तरह चाहिए, हेलो स्पेस वर्ल्ड। यहाँ पर तो स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए यहाँ पर सी फोर सेल में अगेन करते हैं। तो देखिए कॉनकेटिनेट फंक्शन, यहाँ पर मैं पास करूँगा B2 की वैल्यू। अब इसके बीच में स्पेस चाहिए। अपने आगे भी एक्सप्लेनेशन में देखा था कॉनकेटिनेट में कि ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग में, हम जो भी पैरामीटर पास करते हैं ये सभी की वैल्यू को कंबाइन करके स्ट्रिंग में रिटर्न करता है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग स्पेस चाहिए तो हम इसे डबल कोट के अंदर एज अ स्ट्रिंग पास करेंगे और उसके बाद ये वर्ल्ड वाली वैल्यू, तो मतलब C2 सेल और ब्रैकेट खत्म। तो देखिए बीच में स्पेस आ गई। तो अगर देखिए यहाँ पर हमने तीन पैरामीटर पास किए, दो ये वैल्यू के लिए सेल की और बीच में स्पेस, तो इस तरह से मैक्सिमम हम 30 पैरामीटर पास कर सकते हैं। देखिए हम एक मैं बड़ी स्ट्रिंग भी पास करता हूँ, ये नेम है। ठीक है, ये चार सेल की वैल्यू मुझे एक में चाहिए, तो सेम यहाँ पर कॉनकेटिनेट, पहले पैरामीटर पास किया, उसके बाद स्पेस चाहिए दोनों सभी के बीच, तो स्पेस पास करने के बाद तीसरे में ये दूसरे वाली की वैल्यू दूसरी सेल की, उसके बाद यहाँ भी स्पेस चाहिए तो डबल कोट और स्पेस एज अ स्ट्रिंग। उसके बाद ये व्हाट्सअप व्हाट्स लिखा है, सी सी D6 की वैल्यू, उसके बाद कोमा, उसके बाद डबल कोट में स्पेस और उसके बाद E6। ठीक है, ये पूरे चार सेल और उसके साथ ये तीन स्पेस, तो कुल मिलाकर हमने 7 पैरामीटर पास किए यहाँ पर, तीन स्पेस के लिए और चार सेल की वैल्यू के लिए। एंटर, ये देखिए यहाँ पर देखिए मैं लंबा कर दूँ, ये पूरी चार सेल एक में कॉपी हो गए, बीच में स्पेस। तो इस तरह से मैक्सिमम 30 पास कर सकते हैं ये कॉनकेटिनेट फंक्शन में। अब ये तो आपने पता, आपको आपने देख लिया कि कॉनकेटिनेट फंक्शन से हम इस तरह से सेल को कंबाइन करके ज्वाइन करते हैं। अब एक दूसरा तरीका भी है, देखिए ये हेलो वर्ल्ड में एक एक हमने इस तरह से कॉनकेटिनेट फंक्शन से ज्वाइन किया। अब मैं दूसरा तरीका आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए सिंपल इक्वल टू, यहाँ पर D2 हेलो की वैल्यू मैंने पास की, उसका ये सेल का एड्रेस पास किया, उसके बाद
मुझे क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए एंड, ये ऑपरेटर है, ये सेम जो कॉन्केटिनेट काम करता है उस तरह से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पर स्पेस चाहिए मुझे बीच में, तो देखिए एंड और स्ट्रिंग में मैंने स्पेस पास की, उसके बाद इसको फिर से जोड़ा एंड। अब ये C2 सेल्स है जहाँ पर वर्ल्ड वैल्यू है, तो ये सभी को कनेक्ट कर दिया। आप ये समझिए एंड कनेक्ट करने के लिए है ये ऑपरेटर। देखिए एंड एंड, ये स्पेस को B2 से जोड़ा और ये स्पेस को यहाँ C2 से जोड़ा और बाद बीच में स्ट्रिंग पास की, स्पेस पास की, एंटर। देखिए हो गया। देखिए एक बार मैं इसको भी करता हूँ सेम, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर किस सेल में करेंगे, C10 में, ठीक है। इक्वल टू, पहले ये हेलो, तो B6 सेल, उसके बाद क्या करना है, एंड स्पेस चाहिए सबके बीच, तो 2 बार यहाँ पर स्पेस डबल कोट के अंदर उसको जोड़ना पड़ेगा यहाँ C6, ठीक है। उसके बाद एंड डबल कोट में स्ट्रिंग, उसके बाद एंड, इसको जोड़ना पड़ेगा D6, उसके बाद कोट और यहाँ पर इसे जोड़ना पड़ेगा अप। देखिए यहाँ पर ये चारों सेल को हमने पास कर दिया, एंटर। सॉरी कोई मिस्टेक हुई, ओके यहाँ पर एंड, एक एंड मिसिंग है, सॉरी। ओके, देखिए यहाँ पर हमने चारों सेल के वैल्यू को पास कर दिया, उसका एड्रेस पास किया और बीच में ये 3 स्पेस 1 2 एंड 3, एंटर। ये देखिए पूरा आ गया यहाँ पर स्ट्रिंग में। तो ये आप 2 तरह से कर सकते हैं, एक कॉन्केटिनेट फंक्शन से कर सकते हैं, ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, सिंपल कॉन्केटिनेट फंक्शन, और उसके पैरामीटर में पास करना है, स्पेस चाहिए तो इस तरह से स्पेस पास करना है। और एक आप ये एंड की तरह भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम है। देखिए एंड में इस तरह से एंड पास करना है और यहाँ पर दोनों को जोड़ देना है, बीच में स्पेस, इसको इसके इसके साथ कनेक्ट किया है, ठीक है। तो आप दोनों में से आपको जो ठीक लगे वो यूज़ कर सकते हैं। अगर जल्दी करना है तो लोग ये भी यूज़ करते हैं एंड वाला। आप आपको जो ठीक लगे वो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर एक कॉन्केटिनेट की एक लिमिटेशन है। देखिए मैंने आपको पहले काउंट, सम और ये सभी फॉर्मूला के बारे में बताया था। देखिए यहाँ पर हम किस तरह से करते थे, अगर मुझे 2 है तो ठीक है, हम इस तरह से पैरामीटर में पास कर देंगे, ठीक है। लेकिन जब ज़्यादा नंबर थे तो हम इस तरह से ड्रैग करते थे पूरी रेंज। तो ये कॉन्केटिनेट में ट्राई करते हैं हम। देखिए ये 4 वैल्यू है, तो अगर मुझे उसे जोड़ना हो तो किस तरह से करेंगे। देखिए मैं इस तरह से पास करूँगा, देखिए एक ही रिटर्न की, तो मतलब इस तरह से रेंज वाली वैल्यू हम इसमें पास नहीं कर सकते, ये इसकी लिमिटेशन है। इसको हम ऐसे पैरामीटर की तरह ही पास करना पड़ेगा, इसको एज अ पैरामीटर ही पास करना पड़ेगा, रेंज में ये रिटर्न नहीं करता। देखिए ये इसकी लिमिटेशन है। और इसके लिए इस इसके लिए एक दूसरा फॉर्मूला है कॉनकेट। देखिए कॉनकेट, यहाँ पर ये एज अ रेंज हम पास कर सकते हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।